जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये टॉपिक आज हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन के कोई भी इक्वेशन जो ऐसी फॉर्म में हो गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में कोई भी डिफरेंस इक्वेशन होगी तो उसको आप एग्जैक्ट कहेंगे कब, जब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा भाई वो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। मैं डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, पार्शियल डेरिवेटिव डेल m अपॉन डेल y और n का पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़ा सा मैं तरीका बताता हूं, सुनना। ये दोनों इक्वल आएगा तभी उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। एग्जैक्ट होगी तो फिर तरीका होता है कैसे सॉल्व करें। ये तो हमें पता है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो पहले चलिए हल्का से बताते हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव होता कैसे है। जैसे देखो एक चीज बता रहे हैं, सुनना पहले। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, ये लिख देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y प्लस 8, ये क्वेश्चन है भाई। अगर आपका इसका डेरिवेटिव करना है बट पार्शियली मींस डेल बाय डेल एक्स करना है, पार्शियल डेरिवेटिव में डेल आता है, डी नहीं है, ध्यान देना ये बात। एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करते हैं ना पार्शियली, तो ये बात ध्यान से सुनना, सिर्फ आप एक्स का डेरिवेटिव करोगे, बाकी सब आपके लिए कांस्टेंट, सिर्फ एक्स को देखोगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया भाई एक्स स्क्वायर का होता है 2x, है ना। और 2xy में ना एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो, आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का करोगे बस, एक्स का 1 2y बाहर आ गया तो 2y इंटू 1 2y बचेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमारे लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और सिमिलरली 8 भी कांस्टेंट होगा, उसका भी 0। तो ध्यान रखना है एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करते हो एक्स को देखोगे बस। ऐसे अगर क्वेश्चन ये होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का अगर आप डेरिवेटिव करते बट वाई के रेस्पेक्ट में, बट किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो अब आप सिर्फ वाई को देखोगे। एक्स स्क्वायर मेरे लिए कांस्टेंट है भाई, देखिए एक्स कांस्टेंट होगा जब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, तो इसका 0 होता है भाई डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में एक्स वाई का, x तो बाहर, y का 1 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। पार्शियल डेरिवेटिव में जो है भाई आप जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे वही टर्म को देखोगे आप, और अगला टर्म आपकी तरफ जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए फिर शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। अभी शुरू नहीं किया है, खाली मैंने डेफिनेशन बताया था ये। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये फॉर्मूला होल्ड होता है तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन लिया है मैंने आगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन ले रखा है आगे मैंने, आप लोग लिखे हैं क्वेश्चन ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए बोल रहा है। तो पहले आप चेक कर लें एग्जैक्ट है या नहीं ये, ठीक है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ ये भाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एग्जैक्ट में इसके ये चेक करते हैं, ये फॉर्मूला होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है। तो इसमें m क्या है पहले उसको देखिए, एम डी एक्स, तो डी एक्स के पीछे m होगा भाई, तो m हो गया हमारे पास ये ए एक्स प्लस एच वाई। इसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। m ये हो गया भाई, डी एक्स के पीछे होता है m, तो यहाँ डी एक्स के पीछे ये है ना हमारा क्वेश्चन। तो और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में n जो होता है डी वाई के पीछे होता है, ये है भाई डी वाई के पीछे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो अब क्या करिए, हमें पता है एग्जैक्ट चेक करने के लिए डेल एम अपॉन डेल एक्स करना पड़ता है भाई, डेल एम अपॉन डेल वाई। देखिए m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए भाई, ये है m, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोल रहा हूं, ध्यान देना। m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, y के रिस्पेक्ट में इसका 0, h y का 1, तो केवल क्या बचेगा h, g अकेला है, ये भी कांस्टेंट, इसका 0। तो y के रिस्पेक्ट तो y का डेरिवेटिव, y वाला सिर्फ यहाँ पे इसका 1 होगा तो इसका कोएफिशिएंट बचेगा। दिस इक्वेशन नंबर 4। डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x करिए भाई। अब डेल n अपॉन डेल x मीन्स n का, ये भाई ये m है मेरा और ये n है। अब n का डिफरेंशिएशन करना है आपने पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में जब आप इसका करोगे, x का 1 उसके साथ h है, h इंटू 1 h, x के रेस्पेक्ट में इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी, तो यही बचेगा केवल।
ठीक है, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए इक्वेशन 4 और 5 को, यस ये 4 है ये 5 है। इक्वेशन 4 और 5 को देखिए अब आप, ये इक्वेशन 4 है और ये 5 है। इक्वेशन 4 और 5 में सेम वैल्यू आई है नहीं, मीन्स अब यहां पे आप लिखोगे सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू जो है भाई डेल एन अपॉन डेल एक्स आया ही नहीं सेम, तो भाई सेम आया तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन दिया था, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब भैया हमको पता चल चुका है क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ चुका है, जो कि इक्वल आया था, देखिए एच एच आई दोनों की वैल्यू, तो इसलिए जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये करते हैं भाई, इसका फाइनल सॉल्यूशन ही होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स और इंटीग्रेशन एन डी वाई। हमारा क्वेश्चन था ना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स भी कर लो एन डी वाई भी कर लो, दोनों चीज कर ले, तो जो भी आएगा उसको करते हैं हम। चलिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स करते हैं भाई। इंटीग्रेशन एम देखिए क्या है, एम ये है ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी है भाई, ये डी एक्स, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स है ना, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान देना आप एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, केवल एक्स को देखोगे। देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसका करोगे, ए तो कांस्टेंट है, एक्स पावर 1 का आप सभी को पता है एक्स पावर 2/2 होता है भाई, प्लस एच वाई का जब आप करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन डी एक्स है तो एच वाई तो कांस्टेंट है, तो एच वाई इंटू एक्स हो जाएगा, तो एच एक्स वाई लिख देते हैं उसको, ठीक है। और जी भी कांस्टेंट है, जी बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या हो जाता है एक्स, बस यही ध्यान देना है, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस C1 यहाँ पे दिख पा रहा होगा यहाँ तक, शायद यहाँ पे तक, हाँ। अब देखिए इंटीग्रेशन एन डी वाई भी निकाल लो, फिर एन क्या है वो रख लो, एन ये है भाई एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, इतना डी वाई। अब यहां ध्यान देना इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वाई के रेस्पेक्ट में, तो एच एक्स तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी वाई वाई हो जाएगा भाई, और प्लस बी वाई है, वाई की पावर 1 का वाई की पावर 2/2 होता है, क्योंकि आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ कांस्टेंट तो एफ वाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C2 बोल देते हैं यहाँ, ठीक हो गया। क्या क्या किया एक बात सुन लें, पहले एग्जैक्ट होने के लिए फॉर्मूले बराबर आना चाहिए, उसके बाद फाइनली होता है आंसर, इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकाल लेना और इंटीग्रेशन एन डी वाई निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा वही, अब इनको कंबाइंड कर लेना, वही आंसर होता है भाई। मीन्स ये देखिए आप फाइनल आंसर ये लिखोगे, लिखिए आप लोग, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, फाइनल आंसर ये होता है। देखिए कैसे लिखते हैं, तरीका सीखिए, इसका ये निकालने के बाद ये टर्म आए थे भाई, और इसके ये निकालने के बाद ये टर्म आए थे, तो लिखिए वो पहले वाले के, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा जो भी आएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस C1 प्लस जो भी ये आया था इसका आंसर प्लस ये वाला। देखिए एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, बस जब दोनों के आंसर लिखोगे एग्जैक्ट में जो कॉमन हो रहा होता है उसको आप एक ही बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये लिख लिया पूरा, एच एक्स वाई यहाँ भी था, यहाँ भी आते बस इधर लिख लिया ना एच एक्स वाई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले टर्म को, क्योंकि ये वाला टर्म आ चुका है वहां। फिर अगला लिखिए प्लस बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, फिर है प्लस एफ वाई प्लस C2, ठीक है, इतना लिख लिए, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। नया कांस्टेंट और कह सकते हो, वैसे एक्चुअल में ये आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो भी आएगा वो ये आंसर हो जाएगा आपका, बट इसमें ये प्लस ये फाइनल आंसर होता है, बट जो रिपीट हो रहे होंगे उसको आप एक ही बार लिखोगे, जैसे एच एक्स वाई यहाँ भी था, यहाँ भी था, ऊपर लिख दिए तो यहाँ पे लिख दिया था ना, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समय लगा था पहले क्वेश्चन में, तो अगले में थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये वही क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब,
3x² y प्लस y³ dy इक्वल टू 0। चलिए अब बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन है भाई, x³ प्लस ये जो भी है x³ प्लस 3xy² dx प्लस 3x² y प्लस y³ dy इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बोल रहा है। सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो, लिखिए यहाँ पे आप लोग कंपेयर विथ, लिख लेना यहाँ पे कंपेयर विथ, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम mdx प्लस ndy। सबसे पहले आपने चेक कर लेना कहीं एग्जैक्ट तो नहीं है, इससे चेक करिए, फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट का mdx प्लस ndy। तो देखिए dx के पीछे m है, तो भाई m मेरे पास हो जाएगा, m यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m जो मेरे पास हो जाएगा m ये x³ प्लस 3xy², ये हो गया भाई m, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। n देखिए कंपेयर करते समय n ये हो जाएगा 3x² प्लस y³, दिस इज n, दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब एग्जैक्ट चेक करने के लिए आप सभी लोगों को पता है डेल m अपॉन डेल y निकालना पड़ता है भाई, मीन्स m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, y के रिस्पेक्ट में इसका तो 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे y² का 2y आ जाएगा भाई, y के रिस्पेक्ट में y को देखते हैं बस, y² का 2y जब 2 आ गया तो ये हो जाएगा 6xy। तो ध्यान देना, जब आप y के रिस्पेक्ट करोगे अकेला है तो इसका 0, ये तो y के साथ में ना तो रहेगा ही वो, तो इस y² का 2y हो। अब देखिए डेल m अपॉन डेल y, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं 4। और भाई अब हमको चाहिए होता है डेल n अपॉन डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव है n का x के रिस्पेक्ट में। इसका जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा ना तो 3x² का तो 2x होगा x के रिस्पेक्ट में, ये तो साथ में रहेगा ही, y वाला इनटू में हो, तो 2 आ गया तो 6xy हो जाएगा यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका तो 6xy हो गया, इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इनका, इसका। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 सेम है भाई, यहाँ भी 6xy है, यहाँ भी 6xy। अब यहाँ लिखोगे आप सिंस डेल m अपॉन डेल x, सॉरी डेल m अपॉन क्या निकाले हम, डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो भैया ये कंडीशन जब आती है किसी इक्वेशन में तो इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट। यहाँ पे लिखो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है वो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो ये आ गया, ये इक्वल है तो इसलिए एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट होने पर फाइनल सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाता है भाई, जो हमारा mdx प्लस ndy था ना, ये mdx mdx प्लस ndy था वो फॉर्म, लास्ट में प्लस ही करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं इंडिविजुअली, mdx प्लस ndy था ना, वहां mdx से निकाल लेते हैं ndy, दोनों को प्लस कर लेंगे। चलिए mdx से निकाले, इंटीग्रेशन m क्या है, देखिए m क्या है भाई, m ये x³ प्लस 3xy² dx। तो आप ध्यान रखिए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, x वाले को देखिए बस, x³ का आपको पता है इंटीग्रेशन x पावर 4/4, इधर x के रिस्पेक्ट में करो तो 3 तो ये है, 3 तो ये है भाई, x के रिस्पेक्ट में x पावर 1 का x पावर 2/2 होता है, और यहाँ y² तो रहेगा ही, क्योंकि x के रिस्पेक्ट तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख देते हैं c1, दिस ठीक हो गया। ये आ गया इंटीग्रेशन mdx और ndy, इंटीग्रेशन n क्या है उसको रखिए 3x² प्लस y³, ये भाई इतना dy इक्वल टू हो जाएगा। चलिए भाई इंटीग्रेशन करिए y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 3x² तो ये है भाई, y की पावर 1 का इंटीग्रेशन होता है y की पावर 2/2, और y³ का क्या होगा, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 को c2 को एक और नया इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये ठीक है। फाइनली जब एग्जैक्ट प्रूफ हो जाता है ना, एग्जैक्ट है करके, तो फाइनल आंसर हमेशा याद रखिए इंटीग्रेशन mdx और इंटीग्रेशन ndy होता है, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, हेंस जो इसका सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन मैंने कहा ये प्लस ये होगा, लिखिए पहले उसको, x⁴ अपॉन 4 प्लस 3/2 x² प्लस c1 प्लस, अब ये प्लस ये बस रिपीट नहीं होना चाहिए। आप देखिए 3x² अपॉन 2 आ गया, ये वाला टर्म आ चुका है भाई ऊपर, तो एक ही बार लिखोगे, ये प्लस ये लिखते समय ये रिपीट हो रहा था, उसको एक बार लिखना है, एक बार आगे लिख दिया, देखिए तो बचा ये प्लस c2।
आप एलसीएम लेके इधर उधर कर सकते हो टर्मों को, नया कांस्टेंट C1 प्लस C2 की जगह उसने नया कांस्टेंट C लिख सकता है। फाइनल आंसर आप ये भी लिख सकते हो। 4 एलसीएम लिए ना तो लिख सकते हो x पावर 4 3x स्क्वायर y स्क्वायर 4 C1 भले आएगा यहाँ एक y की पावर 4 जो C1 प्लस C2 को C बोल सकते हैं, या फिर ये फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 4 एलसीएम ले लिए ना तो जाएगा x पावर 4 फिर तो जगह 6x स्क्वायर y स्क्वायर एलसीएम ले लिए हैं 4 फिर है 4 एलसीएम तो y टू द पावर 4 एलसीएम लिए तो क्या होगा पता है, यहाँ पे 4C1 आएगा प्लस 4C2 आएगा। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, यही लिखोगे पूरा, इसकी जगह नया कांस्टेंट C लिख सकते हो या ये भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी हो। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिए तो देखते हैं आप कितना बना पा रहे हो। फिर एक चीज फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या किसी के भी किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। e की पावर y प्लस 1 e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। ये भाई अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसे क्वेश्चन 1 बोलते हैं आप लोग। किससे कंपेयर करोगे भाई, लिखें आप लोग कंपेयर विथ m dx प्लस n dy वेयर m इक्वल टू राइट इट e की पावर y प्लस 1 के साथ में भाई cos x, दिस इक्वेशन नंबर 2, ये काम आने वाला है बाद में भी। n है भाई, ऊपर से देखिए e की पावर y sin x, दिस इक्वेशन नंबर 3। तो चेक करते हैं एग्जैक्ट है या नहीं। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिए जल्दी से। m का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, y के रिस्पेक्ट में, हाँ ध्यान से देना। y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो y के रिस्पेक्ट में ये तो वेरिएबल है, cos x कांस्टेंट है। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये ऐसा भी एक प्रकार से, अगर अच्छे से लिखना चाहें, अच्छे से क्या आपको डेरिवेटिव आता है, उम्मीद करते हैं सीधी कर देते हैं। m का y के रिस्पेक्ट में, भाई जब इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में कर दो, cos x तो बाहर है तो अपनी जगह रहेगा भाई, सीधी बात है। आप जब y के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो cos x तो कांस्टेंट है, इनटू में बाहर e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 तो कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के आ जाएगा e की पावर y cos x, दिस इक्वेशन नंबर 4। अब m का y के कर दिया, n का किसके रिस्पेक्ट में करिए, x के, एग्जैक्ट है तभी तो पता चलेगा। n का x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो e की पावर y वाले के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हुआ हमारे लिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। sin x का होगा बट क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, sin x का डेरिवेटिव बोलिए cos x। अब खुद देखिए इक्वेशन 4 और 5 का राइट सेम है, मींस फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन से दैट डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो बताइए अब ये क्या है भाई, एग्जैक्ट है, क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा लिख सकते हैं आप। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो फाइनल स्टेप क्या होता है भाई आपका, फाइनल स्टेप ये होता है आंसर। फाइनल स्टेप करते हैं फिर अब ये भाई इंटीग्रेशन m dx और इंटीग्रेशन n dy निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन m dx से निकाल लेते हैं पहले। m कितना है भाई, e की पावर y प्लस 1 के साथ है भाई cos x dx। कर ले इंटीग्रेशन m dx से निकालना पड़ता है फाइनली जब एग्जैक्ट हो तो चलिए dx मींस किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इंटीग्रेशन x के, y वाले को नहीं देखोगे। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगा इनटू में भाई cos x, ये है वेरिएबल, तो जो इनटू में होता है तो कांस्टेंट, तो ये पहले बार आ जाएगा, e की पावर y प्लस 1 पहले बार आ गया, और cos x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है sin x। फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब आप dx देखोगे तो x वाले का इंटीग्रेशन करोगे, y का कोई नहीं होगा, वैसे रहेगा। तो कुल मिला के इतना आ गया भाई, अंदर भेज दो e की पावर y sin x प्लस sin x इंटू 1 sin x हो जाएगा। तो इतना आ गया ये। इंटीग्रेशन m dx तो निकाल दिया, अब क्या निकालोगे, इंटीग्रेशन n dy। इंटीग्रेशन n dy मीन्स इंटीग्रेशन n क्या बचे, e की पावर y sin x dy। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर लें आप लोग, तो ये आ जाएगा मेरे पास
y के dy मीन्स y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिए, तो e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, ये तो इनटू में x sin x तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा ये, क्योंकि आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनटू में तो sin x बाहर, e की पावर y का तो यही होता है इंटीग्रेशन, प्लस चलो यहाँ भी इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 बोल दो, यहाँ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या बोल दो, c2। तो फाइनल आंसर ये होगा, हैंस सॉल्यूशन जो हो जाएगा इक्वेशन 1 का ये हो जाएगा भाई, ये प्लस ये होता है आंसर, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई था ना, एम डी एक्स ये है, एन डी वाई ये है, तो लिखिए फिर e की पावर y साइन x, e की पावर y साइन x ये है, प्लस साइन x प्लस c1 प्लस, अब ये प्लस ये रिपीट वाला नहीं लिखोगे, देखो e की पावर साइन x हम वहीं लिख चुके हैं, प्लस c2 लिख दें, ये फाइनल आंसर हो गया। अब आप या फिर क्या कर सकते हो, ऐसा ही देखिए e की पावर y साइन x ये प्लस साइन x ये, तो जो मैं पिछले क्वेश्चन में कहता था ना c1 प्लस c2, कांस्टेंट को ऐड भी कर लोगे, दो कांस्टेंट को, एक कांस्टेंट आएगा उसको c लिख दिया, विच इज योर आंसर। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी आप कांस्टेंट को प्लस c लिख सकते हो, नंबर से कोई डिफाइन नहीं होना है, बस ये चीजें सेम आनी चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके देन।